नेक्स्ट वीक मेरे दोस्तों एप्पल का WWDC है, जिसके अंदर एप्पल 8 साल बाद एक ऐसा अपडेट लाने वाला है जो iOS 12 के टाइम आया था। श्री में फाइनली एप्पल का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है और फाइनली भाई आईफोन के अंदर AI आने वाला है। नए फोटो फीचर्स हैं, वॉलेट है, कीबोर्ड है, एक नया कैमरा भी एप्लीकेशन भी है और मे भी शायद इंडिया एप्पल पे भी लॉन्च कर दे। बहुत कुछ है भाई, एक एक करके मैं बताता हूँ। एप्पल के लिए ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि iOS 26 में बहुत ज़्यादा इशूज थे और एप्पल को बहुत ज़्यादा गाली पड़ी थी इसके लिए। पहले तो AI में बहुत सारे इशूज थे जो प्रॉमिस किया था और उस डेट को वो लॉन्च ही नहीं किया गया, और जब लॉन्च हुआ तो उसमें भी बहुत सारे बग्स थे। 3-4 नोटिफिकेशन को मर्ज करके कुछ अलग ही खिचड़ी बना देता था। इसीलिए एप्पल के लिए ये वाला अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली साल iOS 26 लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ आया था, दिखने में एकदम प्रीमियम लग रहा था, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और ही थी। आईफोन ओवर हीट हो रहा था, सॉफ्टवेयर में बग्स थे, बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही थी, एनिमेशन एब्रप्ट हो रहे थे, कीबोर्ड भी अटक रहा था और ऐप बार बार क्रैश हो रहे थे। मतलब डिजाइन तो बहुत सुंदर बना दिया था, लेकिन OS स्टेबल नहीं था। अब एप्पल ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, iOS 27 में कोई नया डिजाइन नहीं आएगा, कोई 50 फ्लैशी फीचर नहीं मिलेगा। कुछ ही फीचर मिलेंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं। मैं एक एक करके सबको बताता हूँ। इस अपडेट का इंटरनल कोड नेम है स्नो लिपार्ड। जो OG एप्पल यूजर हैं उनको ये नाम पता होगा। तो मैक OS का एक बड़ा अपडेट आया था, उस वक्त एप्पल ने पूरा OS सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि पुराने OS फास्ट स्मूथ किया जा सके और इसके सारे बग्स फिक्स किए जा सके। सबसे मस्त बात ये थी कि उस रिलीज में एप्पल ने एक नई स्लाइड भी दिखाई थी जिसमें लिखा था 0 न्यू फीचर्स। एप्पल लिक्विड ग्लास के पुराने कोड को हटाकर नए फीचर को रीराइट करेगा। एप्पल को और एफिशिएंट बनाया जाएगा और सिस्टम को और फास्ट। मतलब जो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उनको बेटर स्पीड मिलेगी, बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी। iOS 27 के बर्ड्स भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा नए फीचर भी आएंगे और नेक्स्ट लेवल होंगे। सबसे पहले चीज है एक नई कैमरा एप्लीकेशन। ऑनेस्टली एप्पल के नए कैमरा ऐप की ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि करंट कैमरा ऑलरेडी काफी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एप्पल ने 1 साल पहले एक बंदे को हायर किया था जिसका नाम था सेबास्टियन डी बेथ। हेलेट का को फाउंडर है। हेलेट बेसिकली एक कैमरा ऐप है जो आईफोन ऐप्स स्टोर पर सबसे प्रीमियम प्रो कैमरा एक्सपीरियंस देता है और काफी फेमस भी है। काफी लोगों को ये आईफोन के डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन से भी ज्यादा बेटर लगती है। अब एप्पल अपने कैमरा ऐप्स को डिटेल बनाने वाला है और एप्पल ने इसी बहुत स्मार्टली डिजाइन किया है। नॉर्मल यूजर के लिए वही सिंपल लेआउट रहेगा, लेकिन प्रो यूजर के लिए एडवांस लेआउट अनलॉक हो जाएंगे। मतलब एक प्रॉपर कैमरा मॉडल वाली वाइब मिल सकती है। अब बात करते हैं नए फोटो फीचर्स की। फोटोज में एक नया सेक्शन आएगा, एप्पल इंटेलिजेंट टूल। इसके अंदर 3 नए AI टूल्स होंगे, एक्सटेंस, एनहेंस, रीफ्रेम। एक्सटेंड, फोटो को पिंचअप करो और AI मिसिंग बैकग्राउंड को खुद जनरेट कर देगा। एनहेंस, एक टैप में डल लाइट वाली फोटो को ब्राइट और नेचुरल बना देगा। रीफ्रेम, फोटो क्लिक करने के बाद उसके एंगल और पर्सपेक्टिव चेंज कर पाओगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे AI फीचर डिवाइस के अंदर ही प्रोसेस होंगे, क्लाउड प्रोसेसिंग नहीं होगी। यानी एप्पल 100% प्राइवेसी की बात कर रहा है। अब आते हैं एप्पल वॉलेट पर। एप्पल वॉलेट में एक नया फीचर आ जाए, क्रिएट अ पास। पहले सिर्फ बड़े ब्रांड्स के पास सपोर्ट होते थे। कोड को स्कैन करके खुद का खुद पास बना सकते हो, कलर टेक्स्ट हो, अपीयरिंग, सब कस्टमाइजेशन कर सकोगे। मेट्रो कार्ड हो, फ्लेक्सी, जिम मेंबरशिप हो, सब डायरेक्टली आप अपने वॉलेट में सेव कर पाओगे। रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल NPCI के साथ डिस्कशन भी कर रहा है और ताकि एप्पल पे के अंदर UPI इंटीग्रेट किया जा सके। मतलब बिना पेटीएम या गूगल पे से सिर्फ फेस ID यूज करके QR कोड स्कैन पेटीएम कर पाओगे। मुझे पर्सनली लगता है कि ये फीचर इस साल आएंगे, ये फीचर अगले साल आ सकते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। एप्पल अपने कीबोर्ड को ऑलमोस्ट ग्रामिकली जैसा बना रहा है। ये सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक ही करेक्ट नहीं करेगा बल्कि बेटर वर्ड्स भी सजेस्ट करेगा। कीबोर्ड ओपन होने पर एक नया स्मूथ एनिमेशन आएगा और जो बटन को स्लाइड अप होगा। साथ ही इस बार शायद डेडिकेशन नंबर रो भी मिल सकती है। अभी इंग्लिश टाइप करने वक्त कीबोर्ड कई बार अजीब वर्ड सजेस्ट कर देता है। मुझे उम्मीद है AI इंटीग्रेशन के साथ ये एक्सपीरियंस फाइनली इंप्रूव हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर मिलेगा जिससे लिक्विड ग्लास इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग कितना चाहिए ये डिसाइड कर पाओगे। होम स्क्रीन कस्टमाइज करते वक्त तो अंडू और रेडियो बटन मिलेगा। गलती से आइकन या विड्थ मूव हो गया है तो इजीली उसको अंडू कर सकोगे। वेदर ऐप में भी अपडेट व्यू आएगा। वाइन एयर क्वालिटी हो,
रेन डाटा हो बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बस यही थी भाई सारी अपडेट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है।